मतलब आप जहर खाओगे तो मरोगे ही ना। बेटा तो आपके अपने पति से होगा। भगवान ने धर्म में साफ साफ कहा है कि आप जो कर्म करोगे उसका फल मिलेगा। ये बाबा धर्म को बदनाम करते हैं। सच की एक बुरी आदत है जो एक न एक दिन उभर कर आती है। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। करौली बाबा जो इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, उन्होंने कल अपनी पहले फीस बढ़ाई। उसके बाद पूर्व सांसद राहुल गांधी को लेकर उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा काफी ज्यादा हो रही है। पहला सवाल तो मैं शुरू करूंगी, करौली बाबा पर आरोप लगा कि उन्होंने अंधविश्वास फैलाने का काम किया। उसके बाद उन्होंने कल अपनी फीस 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी। कहा उन्होंने कि अगर डॉक्टरों को इतना दे सकते हो तो मुझे क्यों नहीं। सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की हो, देश में जितने भी धर्म हैं और जितने भी धर्म गुरुएं हैं, उनकी एक सूची बननी चाहिए। उनके बैक डिटेल्स खंगाले जाने चाहिए कि वो क्या करते थे। आपने देखा होगा निर्मल बाबा का भी नाम। निर्मल बाबा का लुधियाना में जब कपड़े की दुकान डूब गई, बिहार चले आए। बिहार उस समय बिहार और झारखंड एक था। इंदर सिंह नामधारी के साले हैं। उन्होंने किस तरीके से खीर खा लेना, कढ़ी चावल खा लेना। एक बात बताइए, हम भगवान श्री चित्रगुप्त के वंशज हैं। भगवान ने धर्म में साफ साफ कहा है कि आप जो कर्म करोगे उसका फल मिलेगा। मतलब आप जहर खाओगे तो मरोगे ही ना। अब ये जो दुकानें चलाते हैं लोग धर्म के नाम पर, कई लोग उन पर सवाल नहीं खड़ा कर पाते। अब एक बात बताइए, वो कहते हैं कि करौली बाबा में जाओगे तो बेटा हो जाएगा। अरे भैया, बेटा कैसे होगा? बेटा तो आपके अपने पति से होगा। या आप डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने जाओगे तो होगा, बाबा के यहाँ कैसे होगा? सीधा सा बात है। ये जो बाबा दुकान चलाते, ये बाबा धर्म को बदनाम करते, अंधविश्वास फैलाते, पाखंड फैलाते। धर्म अपनी जगह है और इन धर्म गुरुओं की दुकानें अपनी जगह हैं। और आपने देखा होगा इतिहास के झरोखों में अगर आप जाएंगे, जब आप रामायण, महाभारत, गीता, तमाम तरह के जो धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, हमने कई साधु संतों के बारे में, और सौभाग्य की बात है कि हम बिहार से आते हैं जहां विश्वामित्र की धरती है। कई साधु वहां, गौतम अहिल्या का स्थान हमारे यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी है। कोई भी साधु संत राजनीतिक परखच्चे में नहीं पड़ता था। कोई भी साधु संत आपने देखा होगा कि वो अपना व्यापार नहीं करता था। ये कलयुगी साधु हैं जो अपना व्यापार करते हैं। विश्वामित्र जी राजा थे और उन्होंने अपना राजपाट छोड़कर एकांत जंगल में जाकर तपस्या की। महर्षि वशिष्ठ, तमाम जो साधु संत, अब तो साधु संतों को देखते हैं चांदी और सोने के कुर्सी पर बैठ जाते हैं। लोगों की आस्थाएं भी तो रहते हैं उनके अरे साथ। भाई सुन तो लीजिए, ये लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। धर्म साफ साफ कहता है, सभी धर्मों में कायदे और कानून है। धर्म कर्म करता है, करने को कर्म ही पूजा है। आप फूंक देने से कुछ हो जाए तो इन साधु संतों को चाइना के बॉर्डर पर बिठा दीजिए, पाकिस्तान के बॉर्डर पर बिठा दीजिए, फिर अस्पतालों की जरूरत नहीं रह जाएगी ना। सीधा सा बात है, ये अंधविश्वास फैलाते हैं। देखिए, भगवान राम साफ साफ स्पष्ट रामायण में मिला। भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, उन्होंने संजीवनी बूटी मंगाई, सुसेन वैद्य को बुलाया। क्यों बुलाया? चूंकि दवाई और डॉक्टर जरूरत है बीमार होने पर, मूर्छित होने पर। अब वो भी चाहते थे, किसी को बुलाते, कहते कृपा हो गई। तो वहां उस समय भी तो साधु संत थे ना। महर्षि वशिष्ठ थे, तमाम तरह के परशुराम थे, कई तरह के साधु संत थे। विश्वामित्र जी थे, कह देते कृपा हो गई। अच्छा, आप उन लोगों पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं जो इन बाबाओं पर भरोसा करते हैं या आस्था करते हैं। बिल्कुल। बागेश्वर सरकार पर कितने लोगों की आस्था जुड़ी हुई है? कोई भी धर्म गुरु 1% भी आज नहीं तो कल, सच की एक बुरी आदत है जो एक न एक दिन उभर कर आती है। आप बता दीजिए किस धर्म शास्त्र में लिखा है? अगर ऐसा होता तो महर्षि वशिष्ठ के बारे में भी यही कृपा वाली बात होती, जो निर्मल बाबा करते, जो ये करौली वाले बाबा करते। आपने सुना मैं कभी कि उन्होंने कृपा की? किसी साधु संतों के बारे में रामायण महाभारत काल में आपने सुना कि इनकी कृपा चल रही थी? वो कर्म करने की बात कहते हैं, वो तप करते थे। उनके आश्रमों में जब गुरुकुल की व्यवस्था थी, प्रभु श्री राम जब महर्षि वशिष्ठ के यहाँ गए, पांडव जब द्रोणाचार्य कृपाचार्य के यहाँ गए पढ़ने के लिए, तो वो उन्होंने कर्म किया।
वहाँ भिक्षाटन करने की, गुरु की सेवा करने की, नहीं तो वो भी कृपा कर देते तो वो धनुर्विद्या सीख लेता, वो भाला का विद्या सीख लेता। साफ और स्पष्ट है, धर्म से भटकिए मत और धर्म के व्यापारीकरण की ओर मत जाइए। ये आम जनता का भी को भी हमारा मैसेज है। साफ ये और स्पष्ट बताइए, शब्दों में। जैसे करौली बाबा अपने बयानों की वजह से भी सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने कहा है राहुल गांधी को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को उनके कर्मों की सजा मिली है, जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। करौली वाले बाबा का कौन सा कर्म अच्छा है, आप बता दो, जो फीस ले रहे हैं। देखिए, हम उस सनातन परंपरा के हिस्सा हैं, उस सनातन परंपरा में जन्म लिया, जिस सनातन परंपरा में प्रतिदिन उतना ही लिया जाता था जितना से कि उनका भरण पोषण होता। आप बता दीजिए, हमारे जितने पुराने महर्षि वाल्मीकि से लेकर वशिष्ठ, तमाम विश्वामित्र, परशुराम, कहीं भी देख लीजिए, वो कल की चिंता नहीं करते थे, वो व्यापार नहीं करते थे, इसलिए हम उन्हें पूजते हैं। और ये जो बाबा पाखंडी हैं, जो धर्म के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, ये सरासर गलत है। इसलिए सारे धर्मगुरुओं की सरकार को चाहिए लिस्ट बनाना, उनके डिटेल्स खंगालना। कई दफ़ा ये देखा गया है कि कहीं कोई क्राइम करके आया, कोई जिस धर्म के हिसाब से आवरण बना लिया और वहाँ बैठ गया, सरकारी ज़मीनें कैप्चर कर ली, भगवान को बिठा दिया। आखिर भगवान को सड़क किनारे ही क्यों बिठाते हैं? हमारा एक सवाल आप बताइए, या मजार सड़क किनारे ही क्यों बनता है? इसका लॉजिक क्या है? ज़्यादा आदमी आएगा जाएगा, चढ़ावा देगा। अरे भैया, आप कहीं भी देख लीजिए, हमने 50 ऐसे साधु अगस्त मुनि से लेकर कितने हुए, किसी को इस तरीके का, अब जो ये कर रहे धर्मगुरु, जो अपना व्यापार कर रहे, और कभी वो सेक्स रैकेट में फंस जाते तो कभी कहीं फंस जाते। तो पहले के साधु संत क्यों नहीं फंसते थे? पहले के साधु संतों में इतनी कृपा क्यों थी? ये हम सभी धर्म के लोगों को अपने अपने धर्मगुरुओं के बारे में जानना चाहिए। और ये राजनीतिक बयान साधु संतों का नहीं होता है। संत मतलब संतुलन बनाना, साधु मतलब जो समान दृष्टिकोण से सबको देखता हो। ये कैसा साधु है जो दूसरे की निंदा करता है? तो इससे धर्म पर आघात पहुंचेगा। ऐसे फर्जी साधुओं पर अंकुश लगना चाहिए जो पॉलिटिकल हो। साधु का मतलब है जिसकी नजर में सब बराबर हैं, उनका ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन, जो मानव कल्याण की बात करे, जो पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की तरह माने, विश्व को अपना परिवार माने, जो सर्जन हिताय सर्जन सुखाय की बात करे। जब भी वो पर्सनल लाइफ पर आता है तो वो साधु नहीं है। सुना आपने करौली बाबा ने जो राहुल गांधी को लेकर दिया बयान, उस पर इनकी क्या राय थी? वीडियो में फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे एक नए बाबा का तो आपने देखा होगा, डॉक्टर को मुस्टंडों से पिटवाना, तो वहाँ किस लिए रखते हैं? लोगों में भय और खौफ पैदा करते हैं। अब एक बात, करौली वाले बाबा उस समय कहाँ थे जब कोरोना में कृपा कर देते? कोरोना आती ही नहीं भारत में। तो ये सब चीज़ें, मैं ये नहीं कह, मैं देखो, मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, अपने धर्म का भी सम्मान करता हूँ, अपने धर्म के तमाम ऋषि संतों का सम्मान करता हूँ। तो करौली वाले बाबा, जब इतनी कृपा थी, 11 से 12 एकड़ में उनका साम्राज्य फैल गया, किन किन लोगों ने चंदा दिया? सबसे आसान काम है, धर्म का आवरण ओढ़ो, धर्म के नाम पर व्यापार करो, और राहुल गांधी को कभी गाली दे दो, कभी किसी को गाली दे दो। चूंकि मोदी जी को गाली देंगे तो कल ही CBI ED इनकम टैक्स पहुंच जाएगा, तो नहीं दे सकते ना। तो सत्ता के साथ रहना, इन जो धर्म के नाम पर जो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, व्यापार करते हैं, इन लोगों का काम है। चलिए, तो करौली बाबा ने जो राहुल गांधी को लेकर अभी बयान दिया था, उसको लेकर इनकी क्या राय थी आपने सुना। वीडियो में फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप सौगंध टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कैमरा पर्सन सचिन के साथ चालिनी झा, दिल्ली, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।